हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाली ये देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती है। इनका सहयोग ना मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाएं और संपूर्ण विश्व भी निराधार हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य, धन्य एवं सुपूज्य हैं। कालाग्नि रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाता है। काल की 3 भार्याएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये ना रहे तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगण नहीं कर सकते। शुद्धा और पिपासा ये 2 लोभ की भार्याएं हैं। ये परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र हैं। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत शोभयुक्त और चिंतातुर होता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की 2 स्त्रियां हैं और इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ हैं। ये 2 काल ज्वर की 2 प्यारी भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्रियां हैं। इनकी सत्ता ना रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए इस जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। ये और प्रीति ये 2 सुख की प्रियाएं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद विधि के विधान में बना रहने वाला ये सारा जगत इनसे व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति ये वैराग्य की 2 परम आदरणीय पत्नियां हैं। मुने, इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवंत मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति, गौओं को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता अदिति, कद्रु, विंता और दनु ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं। कुछ कलाओं का परिचय भी मैं कराता हूँ, वह भी तुम सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की संज्ञा है। मनु की भार्या शत्रुपा, शची इंद्र की धर्म पत्नी, बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा है। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्म पत्नी है। अहिल्या गौतम की, अनुसुईया अत्रि जी की, देवहूति कर्दम मुनि की, प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका पार्वती की जननी है। लोपामुद्रा आहुति कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, यम की पत्नी, बलि की भार्या विंध्यावली, कुंती, दमयंती, यशोदा, सती देवी, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, शैव्या, सत्यवान की पत्नी सावित्री, राधा की जननी वृषभानु प्रिया कलावती, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, केकई, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जाम्बवती, नग्नजिति, मित्रविंदा, रुक्मणी, सीता जो कि स्वयं लक्ष्मी भी कहलाती हैं, व्यास को जन्म देने वाली महासती योजन गंधा, काली बाण पुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती भानुमती, सती मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, हलधर बलराम जी की जननी रोहिणी और श्री कृष्ण की परम साध्वी बहन दुर्गा स्वरूपा, एकानंशा आदि भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएं विख्यात हैं। जो ग्राम देवी हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं ही हैं। प्रत्येक लोक में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको प्रकृति की कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से पूजा करता है उसके द्वारा भगवती प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया है उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गई हैं। उत्तम, मध्यम और अधम सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं इन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय है वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां हैं, मध्यम श्रेणी की कहलाई जाती हैं। ये सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। वे मुख से दुर्वचन बोलने वाली, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती हैं।
भूमंडल की कुलटाएं, स्वर्ग की अप्सराएं और तथा व्याभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई हैं। नारद, इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन मैंने कर दिया है। ये सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की थी। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की थी। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गईं। पहले दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है और स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं। नारद, इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की आराधना की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की, फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं मुनियों की पूजनिया हो गईं। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के भीतर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधा की पूजा की। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और गोप कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिकी पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौवों का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप लेकर सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो जो कलाएं प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुने तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। नारद, इस प्रकार आगमों के अनुसार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, देवियों के संपूर्ण चरित्र को तो मैंने संक्षेप में सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी की पंचविध होने में क्या कारण है? ये रहस्य बताने की कृपा करें। देवी की त्रिगुणमयी कला से संसार में जो जो देवियां प्रकट हुई हैं उनका चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्त्रोत, कवच, ऐश्वर्य और मंगलमय शौर्य, इन सब का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल, गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं। कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परम ब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका का शक्ति, चंद्रमा और एवं कमल में शोभा एवं सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति भी सदा ही रहती है। ये सनातनी शक्ति है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण में के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग ना मिले तो वह सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा हैं। शक का अर्थ है ऐश्वर्य और ती का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप है तथा जो इन दो गुणों को देने वाली है वह देवी शक्ति कही गई है। भग शब्द समृद्धि, बुद्धि, भक्ति और यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा भगवत स्वरूपा है।
परमात्मा सदा इन भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव भगवान कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार रूप तेज पुंजमय है। योगी जन सदा उसी पुंजमय का ध्यान करते हैं और उसे परम ब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका दृष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित और सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते हैं, यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजो मंडल का ध्यान करते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम स्वरूप विद्यमान है। वे स्वेच्छामय रूपधारी, सर्वस्वरूप और समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं वह अत्यंत सुंदर, रमणीय और परम मनोहर है। इन भगवान की किशोरावस्था है, ये शांत स्वभाव हैं। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनसे बढ़कर जगत में कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह अत्यंत ही नवीन मेघ की कांति का जैसे परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। ये रत्नमय आभूषणों से भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त, सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। हाथ में बांसुरी इनके सुशोभित रहती है। ये परम स्वतंत्र और संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहते हैं। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक, भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना से है। वे ही ये आत्मा, परम ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।